Hello everyone, good morning, good evening. So today our topic is stock market gambling. So stock market में जुआ क्या है ये और निवेश से कैसे अलग है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, लेकिन हर कोई समझदारी से निवेश नहीं करता। कुछ लोग इसे जुए की तरह भी खेलते हैं। आइए समझते हैं इन दोनों बातों में कितना डिफरेंस है और क्या अंतर है जुआ और इन्वेस्टमेंट में। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, थोड़ा सही सही। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है और आप मुनाफा कमाते हैं। गैम्बलिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जुआ क्या है? जब लोग बिना सोचे समझे शेयर खरीदते हैं और सोचते हैं कि दाम बढ़ जाएगा। यह एक तरह से सट्टा या अंदाजा लगाना है। कई बार पैसा बनता भी है और कई बार नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शेयर अपने दोस्तों के कहने पे खरीद लेते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में कुछ नोटिफिकेशन आ गया उससे वो शेयर खरीद लेते हैं, या किसी यूट्यूब चैनल पर उन्होंने देख लिया कि ये शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा जाने वाला, उन्होंने बिना सोचे समझे क्या उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या नहीं, वो लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है, बिना कुछ जाने हुए वो सिर्फ उस चैनल पे भरोसा करके या फिर उस टेलीग्राम ग्रुप पे भरोसा करके वो सीधे वो स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। कुछ लोग तो उधार लेकर भी पैसा लगाते हैं, कुछ लोग बैंकों से लोन लेकर भी पैसा लगाते हैं। तो मेरा ही सजेशन रहेगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आप पैसा लगाएं तो अपने खुद के रिसर्च करें। कभी भी किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी दोस्त के कहने पे शेयर खरीदना सही नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे शेयर भी हैं जिनका वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में वो 90% 95% नीचे जा चुके हैं। और इसमें डेफिनेटली जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ होता है, क्योंकि वो पैनी स्टॉक समझ करके और भी ज़्यादा बाइंग करते हैं, और नतीजा क्या होता है कि उनका सारा जो भी कैपिटल होता है वो लॉस में चला जाता है। सो हमेशा ऐसे शेयरों को हमेशा अवॉइड करें जब तक कि कोई भी शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसकी अर्निंग अच्छी नहीं है, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें कि उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला लें कि हाँ हमें इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ना कि पेनी स्टॉक होने पे। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने स्कैनर्स वेबसाइट से मैंने ऐसे शेयरों को फिल्टर आउट किया है जो कि 95% तक नीचे जा चुके हैं। अगर आप इन सब का अगर हाई वैल्यू देखेंगे ऑल टाइम हाई, तो वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। बट आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो वो सिंगल डिजिट में आज के टाइम में मिल रहे हैं। और कई सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो इसे काफ़ी सस्ता समझ के इन्वेस्टमेंट कर भी लेंगे, या किसी के फ्रेंड के कहने पे या किसी टेलीग्राम चैनल पे कहने पे वो हो सकता है इस पर परचेसिंग कर लेंगे, और अल्टीमेटली उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुके हुए शेयर होते हैं। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी, अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ही ट्रैप हुए होते हैं, ना कि प्रमोटर्स और DIA SFI सारे लोग अपना सेलिंग कर चुके होते हैं, और लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर इनके साथ रह जाते हैं, और बाद में इनकी परफॉर्मेंस डे टू डे और भी नीचे जाती रहती है। निवेश और गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप सोच समझ कर पैसा लगा रहे हैं, लंबी अवधि लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, उसका रिस्क भी कम होता है, और वो पैसा जब भी आप कोई भी लगाता है तो वो रिसर्च और एक प्लानिंग करने के बाद में ही लगाता है। उससे देखता है कि इस शेयर का परफॉर्मेंस क्या है, क्या ये लॉस में कंपनी तो नहीं चल रही है, इसकी प्रॉफिट क्या है, इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ क्या है, इसके रेवेन्यू क्या आ रहे हैं। अगर इन सब को देखते हुए अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर आप बिना जानकारी के किसी के कहने पे, किसी फ्रेंड के कहने पे, किसी टेलीग्राम चैनल के कहने पे अगर पैसा लगा रहे हैं, या जल्दी मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी मैं इसमें पैसा बनाऊंगा और ये सीधे 5 रुपये का शेयर 1000 रुपये का हो जाएगा, तो ये जल्दी कमाने का आपका सोच है, और वो आपको काफ़ी रिस्क में डाल देगा। कई मामलों में हो सकता है कि वो शेयर अच्छा कर जाए, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। किस्मत और अफवाहों पर चलता है। लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत अगर अच्छा चल गया तो ये ऊपर चला जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कैसे उस शेयर का रिसर्च किए हैं, कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। सो एक डिफरेंस है। आप इन दोनों को अब समझोगे अच्छे से तो आप क्लियरली समझोगे कि इन्वेस्टमेंट अलग होता है और गैम्बलिंग अलग होता है। हाँ, आप स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग कर सकते हैं अगर आप इन गैम्बलिंग के जो भी इसके रूल्स हैं अगर वो फॉलो कर दो, कि बिना नॉलेज का अगर आप पैसा लगा रहे हो, या शॉर्ट टर्म में आप चाह रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा बन जाएगा, आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो हाँ, या दैट इज़ द गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट में जुआ क्यों खतरनाक है? पूरा पैसा आपका डूब जाएगा।
वॉरेन बफेट का एक कहना है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको ये देखना है कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कभी नहीं लॉस में जाना चाहिए, वो आपका हमेशा बचे होना चाहिए। वो कभी आपका कभी ऐसा ना हो कि आपका कैपिटल जो मेन जो आपका कैपिटल अमाउंट है वही वो कंप्लीट वैनिश हो जाए, वो कंप्लीटली वही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो स्टॉक मार्केट में जो है इसलिए खतरनाक है क्योंकि आपके पूरे पैसे को डुबा देगा, या आपका आदत बन सकता है। अगर आप मान लो आप किसी एक शेयर, कोई पेनी स्टॉक है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो और नीचे जाएगा, आपको लगेगा ये और सस्ता मिल रहा है, और उसको आप एवरेज करते रहोगे, अल्टीमेटली आपके पूरे जितने भी कैपिटल हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और आपके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमेशा इससे अपने आप को बचाव करें, झूठी खबरों के चक्करों में नहीं में आप आ सकते हैं। जैसे कि आप देखते होगे बहुत ऐसे शेयर हैं जिसके कि वो सारे फेक न्यूज चलते रहते हैं, काफी सारे रिपोर्ट के आधारित जो खबरें, मैक्सिमम कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, और उन खबरों के पे आप आकर के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो काफी डेंजरस है। बाजार आपके कंट्रोल में नहीं होता है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर सब समझो कि अगर किसी को अगर ये पता हो कि हाँ बाजार ऊपर जाएगा, तो वो आपको बताने के बजाय वो अपना सारा प्रॉपर्टी, सारा एसेट सेल करके वो बाजार में पैसा लगा देगा। अगर वो 100% श्योर होगा कि हाँ ये शेयर ऊपर ही जाएगा, वो आपको बताने नहीं जाएगा, वो किसी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जाने देगा। वो आपको तभी, कोई भी आपको अगर रिकमेंड करता है कि हाँ ये शेयर का भाव अच्छा जाएगा, ये जाएगा, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 100% वो श्योर है बंदा। वो कभी भी वो श्योर नहीं होता। अगर वो श्योर होता तो अपना कैपिटल लगाएगा, ना कि पहले आपको एडवाइस करेगा, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड्स क्यों ना हो। सो हमेशा इन सब चीज़ों से बचें और अपने आप को इस स्टॉक मार्केट में जुए की लत से भी बचाएं। एक समझदार निवेशक आप कैसे बन सकते हैं? कंपनी की रिपोर्ट को हमेशा पढ़ें। जब भी जो भी कंपनी या जो लिस्टेड कंपनी होती है वो अपने Q1, Q2, Q3 और Q4 के रिजल्ट्स हमेशा निकालती है। उसके साथ भी उनके फ्यूचर के गाइडेंस भी होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले क्वार्टर में और आगे आने वाली क्वार्टर में कैसी रहने की उम्मीद है। हमेशा उसको पढ़ें, क्या कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, कंपनी में क्या चेंजेस हैं, कंपनी की ग्रोथ जो ट्रैक है वो कैसा है, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं, कंपनी लॉस में तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप पढ़े। अगर आप उसकी कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट निकलते हैं, अगर उसकी पीडीएफ को अगर आप पढ़ते हो, खुद से ही रिसर्च करते हो, डेफिनेटली हो सकता है आप स्टार्टिंग में आप कुछ ना समझ पाए, बट अगर आप अपने रेगुलर हैबिट में इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली एक ऐसा दिन आएगा जब वो पीडीएफ आप कंप्लीटली समझ जाओगे, कंप्लीट आप उसके अकाउंट को पढ़ना समझ जाओगे कि क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी का पढ़ोगे तो दैट्स ओनली गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट कंपनी ओनली। आपको ऐसे जो भी मल्टीपल, मैक्सिमम कंपनी के फॉर्मेट सेम ही होते हैं, और अगर आप पढ़ोगे तो सेम चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी कि क्या इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके पी रेशियो क्या है, इसकी पीवी रेशियो क्या है, क्या इसकी फेयर वैल्यूएशन है। सो ये सारी चीज़ें आपको उस कंपनी की रिपोर्ट पढ़ने की जब आदत लग जाएगी तो आप इजीली किसी भी कंपनी का आप रिसर्च कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। देखिए नियमित रूप से निवेश करें। जैसे कि अगर आप बस ये सोच रहे हो कि हाँ मैंने आज पैसे लगाया है और 5 दिन बाद वो पैसे डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। दैट्स कम्प्लीटली गैम्बलिंग होता है, जो कि मैंने आपको पिछले इसी वीडियो में मैंने पहले कुछ देर पहले बताया था। अगर आप पैसे लगा रहे हो तो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पैसा कब लगाना है, कैसे लगाना है। हमेशा एक अपने सारे कैपिटल को एक बार में नहीं लगाना चाहिए, उसे चंक के फॉर्म में लगाना चाहिए। आपके अपने स्ट्रेटजी हो सकते हैं, और शॉर्ट टाइम में पैसे नहीं बनते, लॉन्ग टाइम में ही बनते हैं। जो भी अगर पुट एंड ऑप्शन और जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, या फिर वो उन सब का अगर आप देखोगे तो वो नुकसान में ही जाते हैं। ट्रेडिंग आपको पैसा कभी बना करके नहीं देगा। अगर बनाने का होता है तो सारे लोग पैसे कमाते हैं, बट रियलिटी ये है, इवन सेबी भी आपको यही सजेस्ट करता है कि और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि 90% जो भी ट्रेडर हैं वो लॉस में ही होते हैं अल्टीमेटली। बट हाँ, एज ए इन्वेस्टर आप बहुत, अगर आप अच्छे शेयरों में लगा रहे हो पैसे, या फिर आप सारी रिपोर्ट्स और सारी प्लानिंग एक बेहतर स्ट्रेटजी के तहत आप इन्वेस्टमेंट करो, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा और आपके पैसे बनेंगे। पेशेंस, पेशेंस काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपने इन्वेस्ट किया है और अगले ही दिन अगर वो शेयर 2% या 3% अगर टूट जाता है, तो आपकी ये जो पेशेंस लेवल है वो भी टूट जाता है। आप चाहते हो कि चलो ठीक है, जो भी पैसे लगे हैं, जो नुकसान में गए जाने दो, और जो पैसे मेरे बचे हुए मैं निकाल लेता हूँ। और वही अगले ही दिन जब वो शेयर वो 5% वापस अब चला जाता है, तब आपको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया।
दैट वाज नॉट ए गुड स्ट्रेटजी, और आप अपने ही स्ट्रेटजी पे आप डाउट करने लग जाते हो और फिर से आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, और जैसे ही आप 5% इन्वेस्ट करते हो अगले दिन फिर वो 2% नीचे चला जाता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। तो हमेशा आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए। अगर आपने कंपनी का अगर आपने देखा है कि हाँ कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी अच्छी काम कर रही है और कंपनी का ग्रोथ ईयर टू ईयर भी काफी अच्छा ट्रैक रहा है, सो डेफिनेटली आपको और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड हो, आपने कभी किसी से लोन लेकर पैसे नहीं डाले हो, या डालना भी नहीं चाहिए किसी से भी पैसे लोन लेकर या उधार लेकर कभी पैसे ना डालें स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आप ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और जो भी आपकी सेविंग्स हैं आप चंक में अपना सेविंग करते रहो, अपना SIP करते रह सकते हो, जो भी जैसे भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो करो, और पेशेंस हमेशा रखो। लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे, शॉर्ट टर्म में पैसे आपके बनेंगे भी तो काफी कम बनेंगे, 2%, 3%, 5% या 10%, 20%। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे किसी भी ऐसे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखोगे जो 4 साल 5 साल से इन्वेस्टेड है, तो उसका पोर्टफोलियो आपको 200-300% आप मिलेगा। और वही अगर आप अपना पोर्टफोलियो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका वैसा नहीं बनने वाला। अगर आप काफी अच्छा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, सारा जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी अच्छे रिसर्च और प्लानिंग के बाद होती है, तो डेफिनेटली आपके पैसे बनेंगे, शॉर्ट टर्म में भी बनेंगे। बट वो सही नहीं, रिकमेंड नहीं किया जा सकता, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके काफी पैसे बनते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में आप पैसे बना भी रहे हो तो हो सकता है कि आप हर एक शेयर से 100, 1000 बना रहे हो, या 10,000 बना रहे हो, किसी एक शेयर में आप 1000 या 1 लाख रुपीज लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर आप फ्रिक्वेंटली अपने फंड को यूज कर रहे हो या ये कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सारे जितने भी स्टॉक हैं उन सब के में आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं 100% रिसर्च नहीं ही करोगे, और वो आपका फाइनली आपका जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। हाँ, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द अच्छे सलाहकार से बात करें। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट्स रिकमेंडेड कि आप एक अच्छे से भी रजिस्टर्ड जो भी हैं या आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट जरूर करें, और वो आपको डेफिनेटली अच्छे सजेस्ट करेंगे। थैंक यू। फाइनल हमारा कंक्लूजन ये है, स्टॉक मार्केट कोई खेल नहीं है, ये इसे जुए की तरफ बिल्कुल ना लें। नॉलेज एंड पेशेंस दैट विल गिव यू द सक्सेस। पेशेंस और नॉलेज हमेशा बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ये गैम्बलिंग है कि आप कोई भी एक नंबर पिक किया और वहां पे डाइस को पे किया और वो नंबर आ गया एंड दैट्स यू आर गोइंग टू वॉन अ लॉट्स ऑफ मनी। दैट्स नॉट अ लॉट, that's not at all it's a gambling। and definitely यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, स्टॉक मार्केट में आने का सोच रहे हो, तो एक चीज ध्यान दो, अपने नॉलेज को जितना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो करो। देखो कि क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, वर्ल्ड कैसा जा रहा है, वर्ल्ड में ग्रोथ कैसा है, कितने कहाँ पे क्या सीन है, किस पार्ट में क्या कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है, आपको सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको स्टॉक मार्केट ऐसा है जिसमें आपको मैथ से लेकर के करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, सारी नॉलेज आपको इम्प्लीमेंट होगी, और सारे जब भी आप इम्प्लीमेंट करके उसको एक एग्जीक्यूशन में जब प्रोसेस करोगे एंड आपके पास पेशेंस होगा, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे पैसे बन सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज की जरूरत नहीं होती, डेफिनेटली होती है। आपको पढ़ना, आपको आना चाहिए, आपको बैलेंस शीट पढ़ना चाहिए, आपको कंपनी के जो भी क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं वो पढ़ना चाहिए, कंपनी की क्या गाइडलाइन है वो पढ़ना चाहिए, आपको प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी भी करनी पड़ेगी कि कंपनी की क्या प्रोडक्ट है, उसके डिमांड क्या हो सकते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उन सबको नॉलेज को अगर आप सारा कॉन्सेंट्रेट करोगे और आपके पास पेशेंस भी होगा और कैपिटल भी होगा, देन यू विल एबल टू मेक सम मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। इट्स नॉट ए गैम्बलिंग एट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन और वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट करें, मैं स्पष्ट रूप से प्रयास करूंगा कि उसका मैं आंसर करूं। एंड थैंक यू सो मच। अगर कुछ सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव मी सम सजेशन और सम इम्प्रूवमेंट। मे बी आई एम न्यू लाइक ऑन द यूट्यूब, सो डेफिनेटली सम कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। आई एम हैप्पी इफ यू विल गिव मी सम फीडबैक और सम काइंड ऑफ एडवाइस ऑन द वीडियो और सम इन्फॉर्मेशन यू वांट। और अगर आपके पास कोई स्टॉक का भी डिटेल्स आपको चाहिए कि हाँ इसकी स्टडी करके आपको एनालिसिस चाहिए, सो आई विल गाइड यू ऑन दैट। बट मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। सो जब भी फाइनल जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो, हमेशा किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। किसी भी वीडियो देख करके कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ना बनाए। इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच।